हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आर एस टी टेक्नो में आप लोग का स्वागत है। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोग तक? अगर मेरी आवाज़ आप लोग तक जा रही है तो कृपया चैट बॉक्स में रिप्लाई करें यस या नो। मेरी आवाज़ जा रही है? ओके, वेरी गुड। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कुमार टेक, कैफ, मनीष कुमार और मनदीप सिंह, पवन बर्नवाल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हम लोग का है बेसिक में। कल हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और कैपेसिटर के डिटेल्स, वर्किंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, और उसका वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, इसका थ्योरी हम लोग ने कल पढ़ा था। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसका प्रैक्टिकल करना, है ना। कल जो हम लोग पढ़े थे उसका प्रैक्टिकल करना, तो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा। एक थोड़ा सा रिवीजन हम जो है सो कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि कल हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। ओके, तो ये हमारी मोबाइल की क्लास है। तो मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर जो कैपेसिटर यूज़ होता है वो एनपीसी यूज़ होता है, पीसी यूज़ नहीं होता है। तो इस टाइप का कलर का जो कैपेसिटर मिलेगा, जो कंपोनेंट देखने को मिलेगा, इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं और शॉर्ट में एनपीसी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, एनपीसी। रियल में इस तरह से आपको दिखेगा और थोड़ा सा ग्रे भी देखने को मिल सकता है। ओके, हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है? आप होप सो आज जा रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर है, ये ग्रे कलर में भी मिलता है, ब्राउन। तो चारों तरफ से ब्राउन है, जो हम लोग कल पढ़ लिए थे। और जो आज जुड़े हैं और कल का क्लास या उससे पहले का फर्स्ट और सेकंड क्लास जो अगर आपका छूट गया है तो आप फिर से देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाना है आपको और वहाँ पे लाइव में जाके, या फिर मोबाइल लाइव क्लास का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ जाके आप प्ले करके देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और आज जो है वो तीसरा क्लास है। और ये टोटल फ्री क्लास है, 30 डेज का क्लास है जो आप लोग को मिलेगा आगे। कल हम लोग ने डिस्कस किया था सर्किट सिंबल के बारे में, और सर्किट सिंबल स्कीमेटिक डायग्राम में भी हमने देखा था कि स्कीमेटिक में सर्किट सिंबल सेम ही होता है। ओके, इससे हम लोग डायग्राम की बात अगर किया जाए तो आपको ये देखने को मिलेगा। मदरबोर्ड में अगर बात किया जाए कैपेसिटर कैसा दिखेगा, तो ये आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो ये कैपेसिटर लगता कैसे है, सीरीज में है या पैरेलल में, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जो है पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो जितने लोग पिछले क्लास में आए होंगे उन लोग को मालूम होगा कि ये हमारे क्लास में कितने जो है, आज का जो क्लास है वो प्रैक्टिकल है। ओके, ठीक है। तो कल कितने लोग जो है सो आप लोग प्रैक्टिकल किए घर पे, कि हमने जो है सो कैपेसिटर निकाल के चेक किया, वो आप लोग बताइएगा। ओके,
तो यहाँ पे ये हमारा सर्किट सिंबल है। सर्किट सिंबल के साथ साथ हमने जो पढ़ा था वर्किंग ऑफ एनपीसी, तो वर्किंग ऑफ एनपीसी में एक हमारा एक काम था, दूसरा और ये तीन काम थे। ठीक है, एक चौथा काम भी हम लोग ने बताया था, फोर्थ नंबर का, चार्ज एंड डिस्चार्ज करना। तो ये हम लोग ने देखा। उसके बाद ओके कंडीशन क्या है, लीकेज और फॉल्टी कंडीशन क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग ने कैपेसिटर को रीड किया था कल। कल के क्लास में किन्हीं का कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई विचार है, तो आपको 1 मिनट है आप लोग के पास, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसे रिपीट कर दूं, अच्छे से समझा लूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कल के क्लास में किन्हीं का कोई डाउट है? कोई भी, एनी वन, कोई डाउट है, कोई सुझाव है, या आपने प्रैक्टिकल किया होंगे तो आपको पता होगा कि कल के क्लास में क्या है। सर मैं चेक किया था, बीप के साउंड नहीं आया, कैफ निकाल के। वेरी गुड, बहुत बारीक सा आता है, छोटे वाले अगर मल्टीमीटर पहले वाले हैं, हल्का सा आएगा तो, क्योंकि चार्ज रहता है तो, और अगर पूरी डिस्चार्ज रहेगा तो बीप नहीं आएगा ना, कोई वैल्यू दिखाएगा। वेरी गुड कैफ, जो आपने प्रैक्टिकल किया। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल ही नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर जो है सो आपको समझ में नहीं आएगा। वेरी गुड। और कितने लोग प्रैक्टिकल किया था? चलिए, नहीं किए थे कोई बात नहीं, गुड एंड वेल। अब भी हम लोग जो है सो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मदरबोर्ड में लगा हुआ कंपोनेंट किस तरह से वर्क करता है, कैसे हम समझेंगे कि ये हमारा ओके है या नहीं। और दूसरी बात कि इसे हम निकाल के ही 100% श्योर होते हैं कि हमारा पीसी या एनपीसी। तो एनपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं तो एनपीसी के बारे में बात करेंगे। एनपीसी ओके कंडीशन पीसीबी से निकाल के चेक करके पता चलता है। पीसीबी पर यह सर्किट के अनुसार वैल्यू शो करता है। जिस तरह का सर्किट होगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देखने को मिलेगा कैपेसिटर पे। ओके, मगर कैपेसिटर का रियल अपना जो वैल्यू है ओके कंडीशन का, वो ये, इससे आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये वैल्यू बता रहा है कि सर्किट के अनुसार, तो लाइन जिस लाइन में लगा होगा उस लाइन के अनुसार से वो अलग अलग वैल्यू बताता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग? तो आज का जो क्लास है हम लोग का प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में अभी हम लोग जो है सो मदरबोर्ड का कैपेसिटर को चेक करेंगे और आपके सामने ही चेक करके दिखाएंगे। तो ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा मल्टीमीटर आप लोग को देखने को मिल रहा है। यस या नो? मल्टीमीटर आप लोग को देखने को मिल रहा है? ओके, तो होप सो मल्टीमीटर आप लोग को मिल रहा होगा, राइट? चलिए, वेरी गुड। और ये हमारा मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड भी मिल रहा होगा। तो फर्स्ट हम लोग मदरबोर्ड में लगा हुआ कंपोनेंट्स में कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो अगर हम मदरबोर्ड में लगे हुए कैपेसिटर की लाइन को अगर चेक कर रहे हैं, तो वो कैपेसिटर को नहीं चेक कर रहे होते हैं, वो लाइन को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइन को। तो इसमें क्या आएगा, वन साइड वैल्यू आएगा। ठीक है, वन साइड वैल्यू, अगर आप मदरबोर्ड में लगे हुए कैपेसिटर को चेक करेंगे तो वन साइड आपका वैल्यू रहेगा। ठीक है, वैल्यू में आपको 0.3800 जीरो कुछ भी वैल्यू होगा, 100 भी आता है, 0.50 भी आता है, वो डिपेंड करता है, वैल्यू आएगा। एक साइड से वैल्यू आएगा और दूसरे साइड का जो वैल्यू रहेगा उसमें भी 0.00 रहेगा। अगर आपके पास सनशाइन का मल्टीमीटर है तो 0.002 शो करेगा। ठीक है, ये, तो ये ग्राउंड की वैल्यू है। किसका वैल्यू है? ये ग्राउंड का है। ये जो कहीं पे भी आप ग्राउंड लगाते हैं उसकी वैल्यू है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो पहले हम लगे हुए चेक करेंगे, फिर कंपोनेंट्स को निकाल के चेक करेंगे, फिर हम लोग आगे की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो एक बार मैं देख लेता हूँ आप लोग का क्वेरी वगैरह कुछ है या क्या, कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अमन, आमिन पठान, यस, ओके सर, मैं चेक किया था। ओके, अब जो है हम लोग चेक करते हैं मदरबोर्ड में लगे हुए। ठीक है,
तो अभी जो कंपोनेंट्स हम लोग जो चेक करने जा रहे हैं वो कंपोनेंट्स हमारा मदरबोर्ड में लगा हुआ है। ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड में अगर लगा हुआ है तो आईसी अगर लगा होगा तभी वैल्यू आएगा, और आईसी अगर नहीं लगी होगी तो वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कैपेसिटर आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं क्लियर करता हूँ थोड़ी सी ताकि आप लोग को दिखे। तो इस एरिया में आपको कैपेसिटर देखने को मिल रहा है ये सब। तो हम लोग एक दो कैपेसिटर को चेक करेंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ध्यान रखना है कि एक तरफ जब आपको वैल्यू मिले, कुछ भी वैल्यू मिले, और दूसरे तरफ जो है 0 0 0 मिले, तो समझ जाना है आपको कि ये आपका 0 0 0 ही रखते हैं ग्राउंड का, तो ये आपका पैरेलल कंपोनेंट है। ठीक है, एक तरफ ग्राउंड मिले और एक तरफ वैल्यू मिले तो समझ लेना है कि ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। अगर दोनों साइड कैपेसिटर का दोनों सिरा में जब वैल्यू दिखाए, ये 0 0 नहीं, अलग अलग वैल्यू दिखाए, लगभग मिलता जुलता वैल्यू दिखाए, तो समझ जाना कि वो कैपेसिटर जो है सो सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कल हम लोग डिटेल्स में सीरीज और पैरेलल के बारे में देखा था। तो अभी मैं इस कैपेसिटर, यहाँ पे आप देख लो कि ये कैपेसिटर है। ठीक है, जब मैं बोर्ड को इस तरह रख दूंगा तो ये अलग कलर दिखेगा, वो अलग बात है, बट है ये कैपेसिटर। तो हम लोग इस कैपेसिटर को, इसे और इसे चेक करेंगे, तीन कैपेसिटर को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं इसे रख देता हूँ। ये लाइट के कारण ऐसा होता है, कलर चेंज हो जाता है कैमरे के कारण। ठीक है, तो सब ब्लैक ब्लैक आप लोग को दिख रहा होगा, और ब्लैक कलर का कौन सा कंपोनेंट होता है जी? तो वो होता है कॉइल। ठीक है, अब मैं इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करना है। किसमें? अगर सनशाइन का मल्टीमीटर आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, डायोड रेंज में सेट करना है। तो डायोड रेंज में सेट करने के लिए आपको प्रोब को ये ओम, बीप और डायोड वैल्यू और कैपेसिटर वाले पे सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट ऑप्शन से आपको चेंज करना है। जब तक आपको इस एरिया पे, यहाँ पे ध्यान देना, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपको डायोड का सिंबल ना आ जाए तब तक आपको ये सिलेक्ट बटन जो है इसको प्रेस करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डायोड का सिंबल आ गया, आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब इस पे हम लोग को चेक करना है। तो चेक करने का तरीका अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे देखना है। तो चेक करने के लिए आगे हम बताएंगे कंपोनेंट टेस्टिंग में, मगर फिलहाल मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। तो आपको फिलहाल अभी क्या करना है कि रेड प्रोब को क्या करना है, ग्राउंड कर देना है। कहाँ पे? ग्राउंड। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे रेड प्रोब को ग्राउंड कर रखा है, और फिर ये दोनों प्रोब को यहीं पे सटाएंगे तो इसका वैल्यू देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। हमारे मल्टीमीटर में जो है सो 0.002 या 001 या 00 कुछ देर के बाद हो जाएगा। तो सनशाइन का मल्टीमीटर 002 बताएगा। अगर दोनों प्रोब को भी ऐसे करके टच करके रखोगे ना, देखो, तो इसकी वैल्यू ग्राउंड का, ग्राउंड से वैल्यू 002 या 001 दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। तो ये प्रोब जो रेड है उसको ग्राउंड में रखना है और कैपेसिटर को चेक करना है। जब हम कैपेसिटर को चेक करेंगे तो वन साइड से वैल्यू आएगा और अनदर साइड से 00 आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि इस साइड से आपका 0002 है, मीन्स ये साइड ग्राउंड है। अभी हम इसको ग्राउंड मानेंगे, शॉर्ट नहीं मानेंगे, ग्राउंड। और इधर भी अगर चेक कर रहा हूँ तो इधर देखो क्या आ रहा है, इधर भी 002 आ रहा है, मतलब कि ये लाइन हमारा शॉर्ट है। ये कैपेसिटर जिस लाइन में लगा हुआ है ये लाइन हमारा शॉर्ट है, इसको शॉर्टिंग कंडीशन बोलेंगे। आगे हम लोग शॉर्टिंग फाइंड कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। बट ये क्या है, ये लाइन हमारा, ये कैपेसिटर जहां लगा हुआ है ये लाइन शॉर्ट है। हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है कि इस लाइन में लगा हुआ कोई और दूसरा कैपेसिटर शॉर्ट हो, या फिर इस लाइन में लगा हुआ आईसी शॉर्ट हो सकता है। अभी हम लोग शॉर्टिंग नहीं निकालना है और ना ही शॉर्टिंग के बारे में जानना है, बस अभी ये है कि ये लाइन हमें पता चला कि ये शॉर्ट है। ठीक है जी, दूसरा कैपेसिटर चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 002 आ रहा है ये, और इधर हमने चेक किया तो 002 ये भी आ रहा है, मतलब ये भी शॉर्ट है। क्या है? ये भी शॉर्ट है। अब हम लोग थोड़ा दूसरा कैपेसिटर को चेक करते हैं, देखते हैं इस आईसी के पास जो कैपेसिटर है क्या इस कैपेसिटर के बारे में।
तो इधर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो आप 002 और इधर हम चेक करते हैं तो 369 आ रहा है। अब देखो 369, तो ये लाइन ओके है और इस लाइन में लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स है वो भी ओके है, और जिस आईसी में से ये लाइन कनेक्ट होगा वो आईसी भी इस लाइन के थ्रू शॉर्ट नहीं है। तो ये कैपेसिटर, अब हम इसे नहीं बोलेंगे कि कैपेसिटर सही है या खराब है, मतलब ये इस तरह से रीडिंग दिखाएगा तो ये हमारा कैपेसिटर भी सही है, लाइन भी ओके है। मगर अभी आपने जो देखा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि ये शॉर्ट है। अब ये शॉर्ट है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यही कंपोनेंट शॉर्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। अब इस कंपोनेंट्स को ओके कंडीशन हम लोग को चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको डाउट है तो, डाउट है तो इसको हम निकाल लेंगे। चलो जी निकाल ही लेते हैं, है ना। तो आपके सामने ही निकाल रहा हूँ। तो लाइन शॉर्ट होना, कंपोनेंट शॉर्ट होना एक अलग चीज़ है। अभी हम लोग कंपोनेंट टेस्टिंग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कंपोनेंट टेस्टिंग सीख रहे हैं। और कंपोनेंट टेस्टिंग में हम लोग को चेक करना है पहले कंपोनेंट, फिर लाइन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल मैं इस कंपोनेंट्स को आपके सामने निकालूंगा और बाहर में निकाल के चेक करूंगा कि हमारे कंपोनेंट्स ओके है या नहीं। ठीक है, अभी हम लोग कैपेसिटर टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी लाइन में लगा हुआ चेक किया तो ये शॉर्ट था। अगर आपको डाउट है तो इसे आप निकाल के कंफर्म कर सकते हो कि हमारा ओके है या नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो जी आप लोग? आप लोग क्लियर हैं? तो ये कंपोनेंट्स हमने निकाल लिया। इसको हम लोग थोड़ा सा कूल होने देते हैं, यानी ठंडा होने देते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यस या नो, यस या नो? आप लोग चैट में जरूर। ओके, तो उसके बाद इस कैपेसिटर को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का थ्योरी में, थ्योरी के अनुसार क्या है कि ओके कंडीशन में मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लो, या फिर आप जो है सो सनशाइन है तो डायोड में चेक करो। तो दोनों साइड चेक करने पर वैल्यू या बीप साउंड नहीं आता है, तब हम इसे ओके कंडीशन, पहले डायोड में दिखाएंगे फिर बीप में दिखाएंगे। किसी भी तरह से जो है सो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो कैपेसिटर खराब है। अभी देखो आपका मल्टीमीटर में ऑयल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ऑयल है ना। अब ऑयल है तो मैं एक प्रोब इधर रख रहा हूँ और एक प्रोब इधर रख रहा हूँ। अब फिर देखते हैं कि क्या हमारा इस कैपेसिटर में कुछ चीज़ें शो करता है क्या। तो आपका मल्टीमीटर में आप देख रहे होंगे कि कोई वैल्यू आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो चलो प्रोब चेंज करके देख लेते हैं, क्या प्रोब चेंज करने से कुछ होगा। प्रोब भी चेंज कर लिया, फिर भी हमारे मल्टीमीटर में किसी तरह का कोई वैल्यू अप डाउन कुछ नहीं हुआ। तो ये डायोड वैल्यू था। अब बीप में देख लेते हैं, क्योंकि बीप में लिखा हुआ है वो ग्रीन वाला मल्टीमीटर जिसका बीप मोड और डायोड मोड दोनों एक साथ होते हैं, उस मल्टीमीटर के अनुसार से बताया गया है। ठीक है, यहां तक ओके जी? लोकेश रंजन योगी, यस सर, ओके। अब जो है सो बीप मोड में भी हम लोग चेक करते हैं, तो इसमें भी कोई वैल्यू वगैरह नहीं शो करना चाहिए, ना बीप आना चाहिए, ना वैल्यू जो है सो आगे पीछे बढ़ना चाहिए। ऑयल का ऑयल, आई एम फर्स्ट टाइम ज्वाइन। ओके नवनीत टेक्निकल, वेलकम टू आरएसटी टेक्नो। आरएसटी टेक्नो में आप लोग का स्वागत है। ओके, सभी लोग का। और ये क्लास जो है सो 30 डेज मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक टू एडवांस क्लास है। और आप लोग को एवरीडे अगर क्लास ज्वाइन करना है तो 8 बजे लिंक मिले या ना मिले, आप लोग क्या है कि यूट्यूब चैनल पे आ जाना है। अगर कभी किसी कारणवश से लिंक ना मिल पाए आप लोग को तो 8 बजे चैनल पे आ जाएंगे, आपको लाइव स्टार्ट मिलेगा। ओके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, 30 डेज का क्लास है, जिसमें आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल, ट्रेसिंग सारे चीज़ बताया जाएगा। जिस तरह से पिछले 2 दिन की क्लास जिन्होंने नहीं लिया है, ओके, वो जो है सो पिछले 2 दिन का क्लास आप ले सकते हैं, राइट। और कंटिन्यू क्लास कीजिए और लाइव में आइए, लाइव में क्लास जो है सो और इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है,
तो प्रैक्टिकल के साथ बताया जाएगा, जिससे आप साथ में अगर मदरबोर्ड लेके बैठते हैं मोबाइल का। योर ऑल वीडियो फुल सीन, वेरी गुड, थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर भी लेके बैठे हैं, नोटबुक और एक पेन ज़रूर लेके बैठे हैं, और साथ साथ में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ओके, इसे सिर्फ फ्री क्लास समझ के ना रखें, आप समझिए कि एक वैल्यूएबल क्लास मिल रहा है। अगर आप पेड भी कहीं करते हैं या कहीं सीखने के लिए ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं पे करके, तो भी यही काम करना पड़ेगा। और वहाँ पे भी रजिस्टर को रजिस्टर ही बोला जाएगा, कैपेसिटर को कैपेसिटर ही बोला जाएगा, टेस्टिंग सबका सेम है, मेथड है। बट क्या है कि ये आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस है, उन लोगों के लिए जिनके पास सोच रहे हैं कि हमारे मुझे मोबाइल रिपेयरिंग करना है, बट 50,000 फ़ी नहीं है, 40,000 फ़ी नहीं है, 60,000 फ़ी नहीं है, खाने पीने रहने का दिल्ली जैसा एरिया में रुकना 1 महीने 2 महीना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन सारे लोगों के लिए, या फिर कहीं पे कोर्स किए हैं और उनका भी पैसा जो है सो क्या हुआ, कोर्स हाफ हुआ, हाफ खत्म हो गया, नहीं हुआ, नहीं सीख पाए, तो सारे लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो या पढ़ने के इंटरेस्टेड रखते हो, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये समझ लीजिए कि कम से कम 25,000 रुपीज़ का ऑनलाइन क्लास का कंटेंट आपको 30 दिन में मिलने वाला है, उससे कम नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास को आप वैल्यूएबल बनाना, तो नोटबुक पेन लेकर रखिए, नोट्स बनाइए, मल्टीमीटर है, मदरबोर्ड है, और अगर आपके पास सेटअप है तो साथ साथ प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप जो है सो मोर देन लर्न करेंगे। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। राइट, तो अभी हम लोग ने देखा कि कैपेसिटर का टेस्टिंग हमने जो नोट्स में पढ़ा, थ्योरी में जो कल पढ़ा, सेम वही है कि हमारा एनपीसी जो कैपेसिटर है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इसका ओरिजिनल नाम सेरेमिक कैपेसिटर है, जो कल हम लोग ने इंटरनेट पे भी चेक करके दिखाया कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, प्रूफ के साथ। ठीक है, मैं जहाँ पे डाउट होगा मैं आपको नेट से सर्च करके जो वर्ल्ड वाइड जो जान रहे हैं वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके पास 1% भी डाउट ना रहे। ओके, सॉफ्टवेयर 90% जानता हूँ, बट हार्डवेयर में 20% ही नॉलेज है, कोई बात नहीं, आगे जो है सो आप सीख जाएंगे और आपका जो परसेंटेज है वो ग्रो करेगा। ओके नवनीत जी, नवनीत टेक्निकल है ना। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटर का टेस्टिंग समझ में आया, कितने लोगों को आया वो जल्दी से यस लिखे चैट बॉक्स में, जितने लोग को आ गया समझ में कैपेसिटर का वो यस लिखें। अभी हम लोग सॉर्टिंग वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ कंपोनेंट की टेस्टिंग की है कि अगर इसको ओके कंडीशन जानना है तो मदरबोर्ड से निकाल के, अभी आपके सामने ही क्या है कि एक यही कंपोनेंट जिस लाइन से निकाला हूँ वहाँ वो सॉर्टिंग बता रहा है, मगर जब बाहर निकालें तो क्या है कि ये सॉर्टिंग, ये कंपोनेंट नहीं है, वो लाइन सॉर्ट है। क्या है, वो लाइन सॉर्ट है। तो लाइन को सॉर्टिंग निकालने के लिए हम लोग आगे सीखेंगे, बट अभी हमारे पास जो कंपोनेंट्स है जिस पे हमारा डाउट गया कि ये कैपेसिटर सही है या खराब है, शॉर्ट तो नहीं है, ये कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है, तो हमने निकाल के चेक किया, चेक करने के बाद पाया कि ये तो सही है, तो हम फिर से इसको क्या करेंगे, उसी प्लेस पे लगा देंगे, मतलब कोई और कंपोनेंट शॉर्ट होगा उस लाइन में। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग समझ में आ गया आप लोग का। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे, जो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा ओके कंडीशन, मल्टीमीटर का फॉल्टी कंडीशन क्या है, कुछ वैल्यू शो करता रहेगा। ध्यान रखिएगा कि जब आप कैपेसिटर को जैसे ही चेक करेंगे इस तरह से प्रोब लगा के बाहर निकाल के, तो कुछ वैल्यू आपको मल्टीमीटर पे शो करता हुआ दिखे तो समझ जाना वो लीक हो गया है। ठीक है, और शॉर्ट कंडीशन में क्या है कि कंटिन्यूअस बीप आएगा, बीप मोड में अगर आप चेक करोगे तो कंटिन्यूअस बीप आता हुआ मिलेगा, तो समझ जाना है कि ये शॉर्ट है। पीसी और एनपीसी ओके कंडीशन पीसीबी से निकाल के चेक करते हैं, ये हमने बता दिया। अब दूसरी कंपोनेंट की मैं बात कर लूँगा। दूसरा कंपोनेंट हमारा मदरबोर्ड में जो यूज़ होता है वो कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो फर्स्ट आपको कैपेसिटर मिलेगा। ठीक है, ब्राउन कलर का, छोटा हो बड़ा हो, सबसे ज़्यादा अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड है तो आप देखना कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है कैपेसिटर,
एक बार 3 लाख कैपेसिटर भी दिखा दीजिए। आएगा तो मैं ज़रूर दिखा दूंगा। ठीक है सर जी, आपके जज्बे को दिल से सलाम है। कोई आपके, थैंक यू जी, थैंक यू 7491। ओके, तो हमारे मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड, अब मैं मदरबोर्ड पे आता हूँ। 3 लाख का जो होगा मैं दिखा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो कि 3 लाख का, 3 लाख का। ओके, उसको या तो बोला जाता है या फिर जैसा भी है, जब आ जाएगा सामने तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। ये जो है मुझे ध्यान में है। ओके, लोग उसे 3 लाख बोले, 4 लाख बोले, वो अलग बात है, हम लोग को आना चाहिए मोबाइल में। ओके, तो हम कोई भी सोमी में ही आ जाते हैं और एम आई। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि मैं कोई भी ले लेता हूँ, और जो मदरबोर्ड में, ध्यान रखना मोबाइल के मदरबोर्ड में जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो शो करता है या देखने को मिलेगा, वो कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा जितने ब्राउन कलर का है, आप काउंट करोगे तो सबसे ज़्यादा जो है आपको मिलेगा। जो 3 लाख के लिए बोल रहे थे ना कि 3 लाख कैपेसिटर कैसा होता है, तो देखिए जी ऐसा होता है। ओके, आपको ये वाला, आप इसे 3 लाख बोलो या 4 लाख बोलो, इट डजेंट मैटर, ये है, आपको दिख रहा होगा ये कैपेसिटर, एक अलग टाइप का कैपेसिटर देखने को मिलेगा। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे तो ये 3 lakhs का शो करता है, 3 लाख टाइप का शो करेगा। तो हम लोग डायग्राम में जब इसका निकालेंगे तब दिखाएंगे। समझ में आ गया जी? आप इसे 3 लाख बोलो या 4 लाख बोलो, वो आप पे निर्भर करता है। ओके, तो इस तरह का भी कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है। ये ज़्यादातर आपको सीपीयू के आसपास मिलेगा और कहीं नहीं पे ज़्यादा सीपीयू के पास मिलेगा। इसके पीछे ही सीपीयू लगा हुआ है। जब मदरबोर्ड आपके हाथ में होगा, आप चेक करेंगे तो इस सीपीयू इसी के ठीक पीछे लगा हुआ है। ओके, ये वाली, ये, तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर, उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे अगर कंपोनेंट्स देखा जाए, मैक्सिमम जो कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड में दिखता है वो है रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। ठीक है, अब ये रजिस्टर जो है वो कैसा दिखता है, उसको बताता हूँ कैसे दिखता है। रजिस्टर जो है आपको स्क्वायर में ही तो दिखेगा, सारे कंपोनेंट तो 2 पिन वाला स्क्वायर में ही दिखेगा, ऑफ कोर्स दिखेगा, ऊपर से ब्लैक होगा। ठीक है जी, मगर जब उसे आप निकालोगे तो इधर लेफ्ट, राइट और नीचे वाइट होगा। रजिस्टर की पहचान देखिए, रजिस्टर और कॉइल में थोड़ा सा लोगों का कंफ्यूजन होता है। रजिस्टर और कॉइल में कंफ्यूजन होता है, तो उसमें से ध्यान रखना है आपको कि रजिस्टर में कंफ्यूजन हो रहा हो तो मदरबोर्ड को आप थोड़ा सा क्या करो कि माइक्रोस्कोप में टेढ़ा करके देख लो, तो अगर लेफ्ट राइट की तरफ वाइट वाइट दिखे तो समझ लो रजिस्टर है, और चारों तरफ से अगर आपको ब्लैक देखने को मिले तो वो आपका जो है कॉइल है। जैसे कि मैं कुछ रजिस्टर को दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको मदरबोर्ड में अगर दिखे तो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से भी ब्लैक है और लेफ्ट साइड से भी ब्लैक देखने को मिलेगा आपको इस कंपोनेंट में। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना आप। ये कंपोनेंट में इधर भी ब्लैक है और इधर भी ब्लैक है, मगर यहीं पे एक कंपोनेंट दिख रहा होगा आपको, ये ब्लैक ऊपर में है मगर इस एरिया में वाइट दिख रहा है। ठीक है, ये इस एरिया में भी आपको वाइट दिख रहा है, तो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। ठीक है, ऊपर से देखने पे दोनों ब्लैक ही दिखेंगे, ये भी ब्लैक दिखेगा, ये भी ब्लैक दिखेगा। रजिस्टर से कॉइल जो है सो बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, तो ये सब ब्लैक ब्लैक कलर का जो दिखेगा आपको वो सारे रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आप लोग को पिक्चर में ही दिखाऊंगा, डायग्राम में ही, कि रजिस्टर आपको देखने को कैसा मिलेगा। चलिए 5G का एक बोर्ड ओपन कर लेते हैं, उसमें से क्लियर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं जूम कर रहा हूँ ताकि क्लियर आप लोग को दिखने लगे। तो रजिस्टर जो है, ये आपका रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर है। ओके, ये सारे रजिस्टर हैं, ये सारे रजिस्टर हैं। ओके,
ये सब जो है रजिस्टर है। ठीक है जी। तो ये सब जो कंपोनेंट्स आपको दिखाया रजिस्टर ब्लैक, अब इसको निकालोगे तो पीछे से वाइट, लेफ्ट एंड राइट जो है सो आपको मिलेगा वाइट। अगर आपके पास मदरबोर्ड है अभी तो ये एसएमडी मशीन है तो आप इसे निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, नेटवर्क सेक्शन कब पढ़ाएंगे? अभी तो बेसिक स्टार्ट हुआ है अविनाश जी। ठीक है, अभी नेटवर्क सेक्शन में आने में टाइम है। ओके, अगर आपको ये सब मालूम है तो वेट कीजिए नेटवर्क सेक्शन, और अगर क्लास करना है तो बने रहें, शायद आपको भी कुछ जो है सो अलग चीज़ देखने को मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि रजिस्टर की तो पहचान कर ली है मदरबोर्ड में कि इस तरह से अगर होगा तो हम जो है सो रजिस्टर समझेंगे। और थोड़ा सा बोर्ड अगर हमारे पास रहा तो हम थोड़ी सी इसको टेढ़ा करके हम चेक कर सकते हैं। अगर वाइट है तो 100% हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, रजिस्टर ही है। इसकी पहचान हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब रजिस्टर का हमारा क्या है कि सर्किट सिंबल क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो रजिस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा रजिस्टर है, आइडेंटिफिकेशन। तो ऊपर से ब्लैक, लेफ्ट और राइट से वाइट, और पीछे से भी आपको वाइट मिलेगा। रजिस्टर को जब पलट दोगे तो भी ये वाइट मिलेगा। तो ये हो गया आपकी रजिस्टर की पहचान। ठीक है जी। इसका डिनोटिंग लेटर जो होता है, डिनोटिंग लेटर जो है वो है आर है। आर मीन्स रजिस्टर। इसका मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग यूनिट का मतलब क्या होता है कि माप तोल। कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, आप इमेजिन करो कि क्या क्या आप यूज़ करते हो। तो जब हम लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं, दुकानदार को भी खरीदने जाते हैं, तो हम लोग यूनिट बताते हैं कि भाई साहब मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर आपने ग्रोसरी के दुकान गए और सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, तो आप ये लीटर बोलते हो कि मुझे 1 लीटर, 1 बोतल जो है सरसों का तेल आप दे दो। राइट। अगर आप बाइक चलाते हुए जाते हैं और पेट्रोल पंप जाते हैं, वहाँ भी बोलते हैं भाई 1 लीटर मुझे पेट्रोल चाहिए, या हाफ लीटर पेट्रोल चाहिए, या 2 या 3 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो लिक्विड है, तो लिक्विड का जो मेजरिंग यूनिट है वो आपका क्या है, लीटर है। जब आप जर्नी करते हैं तो पानी खरीदते हैं, और पानी खरीदने के लिए जब जाते हैं तो आप बोलते हैं या तो 1 लीटर का पानी दो, या तो 1 बोतल पानी दो। तो 1 बोतल में छोटा बोतल होगा तो उसमें भी मेंशन रहता है 300 ml, 500 ml। या बड़ा बोतल लेते हैं तो 1 लीटर, और उससे भी बड़ा लेते हैं तो 2 लीटर, 5 लीटर, इस तरह का बोतल आता है। तो लिक्विड में आपका लीटर हो गया। अगर आप सब्जी मंडी जाते हो और वेजिटेबल आप परचेज करते हो तो वहाँ पे लगभग चीज़ आपको केजी में देखने को मिलेगा। राइट। अगर आप जो है मॉल गए हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो शर्ट, पैंट और सारी चीज़ें खरीदते हैं तो आपके बिल में सब पीस लिखा हुआ रहता है कि आपने कितने पीस, 1 2 3 4 5 आइटम्स जो है सो आपने परचेज किया, तो काउंटिंग। तो ये हमारा मेजरिंग यूनिट हो गया। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी एक अपना वैल्यू है, अपना मापदंड है। तो हमने कैपेसिटर के बारे में नहीं बताया, पहले कैपेसिटर के बता देता हूँ। तो कैपेसिटर का जो मेजरिंग यूनिट है वो फेराड है। क्या है? फेराड है। तो फेराड है, माइक्रो फेराड है, नैनो फेराड है और पिको फेराड है उसका, ये मेजरिंग यूनिट है। अब हम आते हैं रजिस्टर पे। तो रजिस्टर पे, रजिस्टर का जो मेजरिंग यूनिट है वो ओम है। क्या है? ओम है, ओम। ठीक है। और इसकी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाती है वो उसका ओम का वैल्यू कन्वर्ट होके उसका नेम भी चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने लीटर लेने के लिए गए तो वहाँ पे इतने ml इक्वल टू 1 लीटर हो जाता है। 5 ml बराबर क्या होता है? हाफ लीटर होता है। 1000 ml बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ओम का 0 से लेके 999 तक का वैल्यू को, रजिस्टर को ओम में कंसिडर करते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 1000 हो गया, 1000 ओम बराबर क्या हो जाता है? 1K हो जाता है, 1 किलो ओम हो जाता है। और 1000 किलो ओम बराबर क्या हो जाता है? 1 मेगा ओम हो जाता है। तो ये रजिस्टर का वैल्यू है, बहुत हाईएस्ट वैल्यू का ये रजिस्टर होता है। तो इस तरह से आपको रजिस्टर का मेजरिंग यूनिट
अब बात आती है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में सर्किट सिंबल, जो हम लोग एस्कीमेटिक डायग्राम में अगर रजिस्टर को फाइंड करेंगे तो क्या एस्कीमेटिक डायग्राम में ऐसा मिलेगा देखने के लिए? नहीं, आपको ये डायग्राम सर्किट सिंबल मिलेगा या फिर आपको ये मिलेगा। ओके, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। ये आपका थर्मिस्टर, आप जो एनटीसी थर्मिस्टर की बात होता है, जब मोबाइल कभी आपका ओवर हीट होता है उसका मैसेज देता है, या फिर चार्जिंग लगाते हैं तो एरर मैसेज आता है, तो एक थर्मिस्टर होता है, थर्मल रजिस्टर जिसको भी बोलते हैं लोग, तो उससे ये आता है। तो थर्मिस्टर या थर्मल रजिस्टर के लिए जो कहीं पे अगर दिया हुआ रहेगा तो सिंबल इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सर्किट सिंबल, और सर्किट सिंबल के अनुसार से हमने बताया आइडेंटिफिकेशन। मदरबोर्ड में आपको इस तरह का रजिस्टर देखने को मिलेगा, और रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर अगर कहीं पे पेपर में लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे आर लिखा रहेगा, और अगर कोई चिन्ह है रजिस्टर के बराबर, जो चिन्ह बनाया गया है कंपनी ने बनाया है, तो इस तरह का दो चिन्ह हैं इसका, एक ये चिन्ह मिल सकता है या ये, यानी कि सिंबल जो है वो ये मिलेगा, इसके ऊपर आर लिखा हुआ रहेगा, इसके बगल में भी आर लिखा रहेगा, इसके बगल में भी आर लिखा रहेगा, या टी टी एच आर लिखा रहेगा, या टी आर रहेगा या टी एच आर रहेगा। इस तरह का थर्मल रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? रजिस्टर की पहचान, आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत है? सर्किट सिंबल में कोई दिक्कत है? मेजरिंग यूनिट में कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। जो है रजिस्टर का आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है? सर जी, बूट कैपेसिटर के बारे में जानकारी। बूट कैपेसिटर, भाई साहब बूट कैपेसिटर इतना जल्दी आप कैसे आ जाएंगे? बूट कैपेसिटर, अभी तो हमने कैपेसिटर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, अभी चार्जिंग सेक्शन थोड़ी पढ़ रहा हूँ जो बूट कैपेसिटर के बारे में बताएं, है ना। अभी जो है कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, और आप डायरेक्ट जो है सो बूट कैपेसिटर पे चले गए हैं। जब कंपोनेंट्स मालूम ही नहीं रहेगा और बूट कैपेसिटर जिस दिन बताएंगे उस दिन बोलेंगे कि सर कैपेसिटर के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। स्टेप होता है ना, हर चीज़ का स्टेप होता है। पहले आपने ये सीखा होगा, फिर बी सीखा होगा, फिर सी सीखा होगा, सी के बाद डायरेक्ट आपने जेड नहीं सिखाया होगा कोई टीचर, या फिर जेड के जो है सो एक्स नहीं सिखाया होगा, वाई नहीं सिखाया होगा, कि चलो पहले ए बी सी डी इधर तीन सिखा देते हैं, फिर जेड एक्स वाई इधर सिखा देते हैं, फिर जो है सो एम एन सिखा देंगे, फिर जो है सो एफ डी। ऐसा थोड़ा होता है, एजुकेशन में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अगर आप उछल कूद करके सीखेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। उछल कूद करते रहेंगे, मोबाइल जो है सो बनाने की जगह पे आप खराब ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्लास का मोटो को आप समझो, यहाँ पे आपको लर्न करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, मगर जब टाइम आएगा तब। अगर आप इस क्लास में बोलोगे कि सर चार्जिंग सेक्शन पढ़ा दो, तो एक पूछेगा चार्जिंग सेक्शन, एक पूछेगा नेटवर्क सेक्शन, जिसको जिसमें जिसमें प्रॉब्लम होगी उसके बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो ये फॉल्ट फाइंडिंग का डायरेक्ट क्लास नहीं है, ये क्लास है लर्निंग का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है सो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर आपको फॉल्ट फाइंडिंग चाहिए तो आपके लिए ये घंटा यहाँ बर्बाद हो जाएगा। वो यूट्यूब पे 4 5 10 20 वीडियो अगर आप डालेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, वीडियो बहुत सारा है यूट्यूब चैनल पे। कुछ कंटेंट अच्छे भी हैं, कुछ कंटेंट खराब भी हैं, कुछ लोग सही भी बताए हैं और कुछ लोग जो है सो गलत भी बताए हैं। आप उसमें से सर्च करना आपको डिपेंड करता है, राइट। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो फिर आपको किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, चाहे आप कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे, मगर क्लास में यही आपके अंदर था होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग पेशेंसफुली सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप टीचर की बात मानते हुए जाते हैं, तो वो जल्दी क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ लोग सोचते ही हैं कि सर आप 30 दिन की क्लास जो है सो 15 दिन में ख़त्म कर दो, ठीक है, जल्दी से मुझे मोबाइल सिखा दो, या तो मैं जो जो पूछता हूँ वो बता दीजिए, उस पे उसके बाद ध्यान ही नहीं रहता है कि इस टीचर ने क्या पढ़ाया। उसके बाद सेटअप पे बैठते हैं तो बत्ती गूल हो जाती है, क्या करें सर क्या नहीं करें। व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर टीचर को बोलते हैं कि उन्होंने तो कुछ सिखाया ही नहीं, वो संस्था वाला ने हमको कुछ सिखाया ही नहीं। ओके, तो अगर आप सीखना चाहते हैं भाई साहब, तो मेरे दोस्त, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखो, और आपको लग रहा है कि ये सब हम जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये घंटा यहाँ व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, कोई फोर्सफुली किसी के साथ में तो नहीं करता हूँ, राइट। ये फ्री क्लास है,
ये क्या है, फ्री क्लास है। अगर आप ये नहीं लोगे तो यही क्लास जो है सो आपको पेड लेना पड़ेगा। कहीं से भी लोगे, कोई भी संस्था से लोगे, तो वहाँ पे आप कम से कम पूरे इंडिया में कम से कम ऑनलाइन का फी होगा तो 12,000 से कम का नहीं होगा। और वहाँ पे भी यही चीज़ बताएगा। ये तो रजिस्टर है जी, उसका वैल्यू जो है सो मेजरिंग यूनिट ओम है। ऐसा है क्या? कितने लोग हैं जो पहले से क्लास कर चुके हैं और क्लास में आपको रजिस्टर के बारे में ओम बताया गया और यहाँ पे भी ओम बताया गया, दोनों सेम है या दोनों डिफरेंस है वो भी बताए। कितने लोग पहले से भी क्लास किए होंगे यहाँ पे, है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पेड वाले क्लास में ओम के जगह कुछ और बोला होगा और फ्री वाले क्लास में ओम के जगह कुछ और बोल रहे हैं। सेम कंटेंट है। ठीक है, ओके। तो ये एवरीडे क्लास जो है 8 बजे से 9 बजे तक ही रहेगा। आप लोग को अगर सीखना है तो वेलकम है, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। देखिए लोकेश सरवन जी बता रहे हैं कि सेम सर, नो डिफरेंट, नो डिफरेंट। तो कहीं से आप पेड लो या फिर यहाँ मैं जो बता रहा हूँ आपको सेम ही मिलेगा भाई। योर क्लास इज पेड टाइप, गुड। पवन बनवाल जी बोल रहे हैं कि जस्ट लाइक आप जो पेड में सिखाया जाता है सेम वैसे ही आपका क्लास चल रहा है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग ने रजिस्टर के बारे में पढ़ा, तो रजिस्टर के सर्किट सिंबल के बारे में पढ़ा। उसके बाद रजिस्टर का आइडेंटिफिकेशन हमारे मदरबोर्ड में कैसा दिखेगा वो हमने देखा, है ना? अब रजिस्टर का काम को समझो कि रजिस्टर का काम क्या है। मेन काम यहाँ पे आता है कि रजिस्टर को काम को समझना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर क्यों लगाया गया है, जैसे कि हमने कैपेसिटर क्यों, क्या काम करता है, 3-4 चीज़ें काम करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात आती है रजिस्टर कंपोनेंट का वर्क क्या है हमारा सर्किट में। तो होता क्या है कि हमारे मदरबोर्ड में, हमारे मोबाइल फ़ोन में आईसी है, डिफरेंट डिफरेंट आईसी है। जैसे कि एक आईसी की मैं बात करूं तो एक चार्जिंग आईसी है, एक लाइट आईसी है ना? एक सीपीयू है, एक एमएमसी है। मैं केवल बॉक्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, मेनी टाइप ऑफ आईसी है। ठीक है, अब मैं बात करूँ सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर में बहुत सारे सेक्शन है। सब जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन में जितने मोबाइल फ़ोन का फंक्शन है उतना हेड क्वार्टर है। क्या है? सीपीयू हमारा क्या है? हेड क्वार्टर है। वहीं से कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना? अगर आप अपने तहसील या ब्लॉक में जाते हैं तो वो ज़्यादा ज़्यादा आपको 2 डिपार्टमेंट मिलेगा। एक सीईओ मिलेगा, एक वीडियो मिलेगा, यानी कि ब्लॉक डेवलपर डेवलपमेंट ऑफिसर मिलेगा और एक सर्कल ऑफिसर मिलेगा। ठीक है, मगर वही आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जितना डिपार्टमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हेड ऑफिस जो है सो, ये मान लीजिए कि वो उस डिस्ट्रिक्ट का मेन ऑफिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होता है। ऐसा होता है कि नहीं? जो डिस्ट्रिक्ट में गए होंगे उन लोग को मालूम होगा। डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है जहाँ डीसी बैठता है, आईएएस ऑफिसर बैठता है, आईपीएस बैठता है, कृषि का हेड बैठता है। ठीक है, और सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट में, सबका हेड डिस्ट्रिक्ट लेवल में वही होता है। उसी तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन में जितना भी फंक्शन है, टच का हो, ऑडियो का, डिस्प्ले का, माइक का हो, जितना भी सेक्शन है, ग्राफिक्स का हो, सबका कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? सीपीयू के पास है। उतना सेक्शन होता है इंडिविजुअल, उतना सर्किट होता है। तो जब वोल्ट हर सेक्शन को क्या है चलने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है, करंट की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे आईसी है। ठीक है, बहुत सारे आईसी है। तो इस आईसी जब हमारा बैटरी फुल होता है, ध्यान रखना, बैटरी फुल होता है तो कितना वोल्टेज होता है जी? मान के चलो 3.8 वोल्ट। कितना? 3.8। अगर पूरा बैटरी फुल हो जाएगा तो 4.2 किसी किसी में शो करता है, बट हम लोग को 3.7 लेके चलते हैं। ठीक है, 3.7 वोल्ट लेते हैं। मगर बैटरी अगर फुल हो गया तो एम्पियर, आपका बैटरी कितना है? 6000 मिली एम्प, इकाई दाई सैकड़ा हजार। ठीक है, मिली एम्प, यही होता है ना, मिली एम्पियर, यानी एमएच का। ठीक है,
अब क्या होता है कि आपका करंट जो है सो 6000 मिली एम्पियर है, मगर इसको कहीं 10 मिली एम्पियर चाहिए, किसी को 5 मिली एम्पियर चाहिए, किसी को 2 मिली एम्पियर चाहिए। तो अगर यहाँ से बैटरी से निकला वोल्टेज और डायरेक्ट डायरेक्ट अब सबको दे दिया जाए तो सबको 3 वोल्ट मिल गया। 3 वोल्ट और पूरा का पूरा 6 मिली एम्पियर वोल्टेज मिल गया। तो ये बोलेगा, अब कोई सर्किट है, कोई आईसी आपको काम करने के लिए, आपने सीपीयू में देखा होगा कि 3.7 वोल्ट जल्दी जाता नहीं है, इसीलिए उसके बीच में क्या लगाया जाता है, पावर आईसी लगाया जाता है। और पावर आईसी से क्या है, ये बैटरी वाला वोल्टेज लेके जब बीपीएस बनता है उससे पहले भी एक चार्जिंग आईसी बनाया जाता है, और ये बीपीएस जाएगा, ये बीपीएस जाएगा तो पावर आईसी क्या करता है, अलग अलग वोल्टेज रेगुलेट करता है ना। अब यहाँ पे 1 जो है 1 वोल्ट, 0.78 वोल्ट, इस तरह से निकाल के रेगुलेट करके दिया जाता है। किसी किसी में रजिस्टर भी लगाया जाता है। तो रजिस्टर का मेन काम है कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करना, ये तो बोलते हैं, मगर क्या है कि जिस आईसी को जितनी करंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, उतना ही उस वैल्यू से इंजीनियर ने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, और उसके अनुसार से क्या है कि जो करंट आ रहा है इसके अनुसार से करंट इस रजिस्टर के बाद मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1.8 वोल्ट ये है, एक ये और आईसी है, और 1.8 वोल्ट इसको भी चाहिए, ठीक है। मगर एम्पियर, इसको 2 एम्पियर चाहिए, मान लीजिए 2 एम्पियर, और इसको जो है सो 1 एम्पियर चाहिए। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट है, इसके पास कितना है, 5 एम्पियर की करंट है, करंट 5 एम्पियर है, वोल्टेज 1.8 है। तो उसके अनुसार से इसको 2 एम्पियर चाहिए। तो यहाँ पे मान के चलो कि क्या किया कि ये यहाँ पे लगा दिया कितना, 100 किलो ओम की रजिस्टर। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके जगदीप जी, वेलकम। ठीक है, कोई कैलकुलेशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे 100 किलो ओम की रजिस्टर लगा दिया 200 एम्पियर को इस आईसी को चाहने के लिए, और इसी को 1 एम्पियर करने पे यहाँ पे क्या कर दिया, 200 किलो ओम की रजिस्टर लगा दिया। तो इसको यहाँ पे करंट जो है 1 एम्पियर के आसपास मिलने लगेगा। तो रजिस्टर का काम यही है कि आईसी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है करंट की, वो इंजीनियर ने कैलकुलेट करके सारे जगहों पे रजिस्टर को लगा रखा है। ये काम था इंजीनियर का, और ये रजिस्टर का काम है कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करके भेजना, यानी कम करके भेजना आगे। हमारा काम क्या है कि हमें कब जब ये रजिस्टर खराब होता है, तो बस हमें पता है कि यहाँ 200 किलो ओम की रजिस्टर पहले से लगा हुआ था, 200 किलो ओम की रजिस्टर लगा हुआ था। जब इस रजिस्टर की वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो अब ये 300 बता रहा है। कितना बता रहा है, 300 बता रहा है, मतलब कि इसका वैल्यू बढ़ गया। अब जब वैल्यू बढ़ेगा तो 1 एम्पियर के जगह पे इसको क्या मिलेगा, 0.5 एम्पियर, यानी कम हो गया। जहाँ 1 एम्पियर मिलना चाहिए वहाँ कम हो गया, तो ये आईसी काम नहीं करेगा। तो हम उस जगह पे क्या, इस रजिस्टर को निकाल के, और 200 किलो ओम के रजिस्टर हम किसी भी मदरबोर्ड से निकाल के यहाँ पे लगा देंगे, हमारा सर्किट वर्क करना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये था रजिस्टर का काम। रजिस्टर का सिंपल अब तरीका मैं ये बताता हूँ कि रजिस्टर जो है सो एक टैब की तरह काम करता है, ये बोल सकते हो कि, या तो आपने एक, छोड़िए टैब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक गांव की एग्जांपल लेता हूँ, या फिर हर घर की मैं बात करता हूँ। आप लोग के घर में बच्चा जरूर होगा, ठीक है, और बच्चा है तो आज या कल जो है सो पूरा फैमिली को आप खाना खिलाना। तो अगर आपका बड़ा भाई है तो उसके प्लेट में ज़्यादा खाना होगा, ठीक है। जो 5 साल का बच्चा होगा उसका प्लेट में जो है सो कम खाना होगा। 3 साल का बच्चा होगा तो उसका खाना और कम होगा। खाना जो जहाँ बनता है, हमारे बर्तन में जो खाना है वो सारे फैमिली का खाना बना हुआ है, रखा हुआ है। तो जिसको जितनी जितने रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, देने वाला कौन है, आप रजिस्टर हो। जहाँ जहाँ जिस 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 लोगों को आपने देखा कि यहाँ पे ये जो है इसे ज़्यादा खाने की आवश्यकता है, तो आपने उसे ज़्यादा खाना को सर्व किया।
आपको लगा कि इसके पास अगर छोटे बच्चे को 2 साल 3 साल के बच्चे को बड़े जितना खाना खाता है उतना अगर हम खाना दे दें तो वो क्या करेगा, नहीं खाएगा, वो बर्बाद करेगा। रजिस्टर का काम भी सेम इसी तरह से है कि इंजीनियर ने लगा रखा है रजिस्टर को कि जो जो आईसी जो जो सर्किट में जितने जितने करंट की रिक्वायरमेंट है उतना उतना करंट ही उसको देगा, प्रोवाइड करेगा, बाकी करंट को क्या करेगा, वो रोक के रखेगा। समझ में आया जी? यहाँ तक समझ में आया? तो रजिस्टर का काम क्या है, रजिस्टर क्रिएट रेजिस्टेंस जिसके थ्रू से हमारे करंट जो है रुक के जाता है। तो इंजीनियर ने हर जगह पे अपना कैलकुलेशन करके हमारे सर्किट में, हमारे मोबाइल का मदरबोर्ड में रजिस्टर को फिट कर दिया है। बस हमें जानना होता है कि रजिस्टर की वैल्यू इतना है, अगर वो आगे या पीछे हो गया तो हम उसे चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और हमारा फिर जो डिवाइस है वो ओके कंडीशन में चलने लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा रजिस्टर के काम। तो रजिस्टर के काम के बारे में यहाँ देखिए वर्किंग, यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, अर्थात वैल्यू के अनुसार करंट को कम करके पास करता है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, करंट वैसे वैसे जो है सो डाउन होगा। रजिस्टर की वैल्यू, आर की वैल्यू बढ़ेगा तो आई का वैल्यू जो है सो डाउन होगा। आई मतलब आई एम्पियर। ठीक है, डिनोटिंग लेटर, लेटर जो आई का एम्पियर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो आई से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, उसका हम लोग एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो करंट का जो डिनोटिंग लेटर है वो आई है। तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा, रजिस्टर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, एम्पियर जो है वैसे वैसे रजिस्टर से जब आउट करेगा तो कम होके आउट करेगा। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पे 10 एम्पियर है और 0 ओम की रजिस्टर है, तो 10 एम्पियर का 10 एम्पियर आउट कर देगा। 0 एम है तो 0 एम। अब यहाँ मान के चलो कि 100, अब हम कर देते हैं इसको 100 ओम का, तो 10 के जगह पे ये मान के चलो एग्जांपल के लिए कम कर दिया, 10 के जगह पे 9.5 ओम क्या करेगा, सॉरी एम्पियर, ओम नहीं, यहाँ पे एम्पियर है, ये एम्पियर है, एम्पियर हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, जैसे वैल्यू बढ़ा कम हो गया। अब ये 100 किलो ओम हो गया एग्जांपल के लिए, तो 100 किलो ओम में मान के चलिए कि ये 7 एम्पियर आउट कर रहा है, ये आउटिंग का है, इधर 10 है इधर 7 है। इसी तरह से जैसे जैसे रजिस्टर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे करंट क्या है, कम होके जाएगा। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि वोल्टेज है, ये रजिस्टर करंट है, और ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये दोनों को रोकने का कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइट होगा वैसे वैसे जो फ्लो है वो कम होता जाएगा। समझ में आया जी? रजिस्टर का वर्किंग समझ में आया आप लोग को? रजिस्टर के वर्किंग समझ में आया? मनदीप सिंह समझ में आया आपको? जगदीप जी कैसे हैं आप? यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग? यहाँ तक क्लियर हैं? यस, सबनील इन्फोटेक यस। और किन्हीं को, कितने लोगों को डाउट है या तो समझ में आ गया? पवन बर्नवाल नाइस, थैंक यू। कितने लोग को समझ में आ गया, कितने लोगों को जो है अभी डाउट है रजिस्टर का? मैं फिर से बता दूंगा, कोई नहीं। जी सर जी, ओके। तो चलिए, तो हम लोग का क्लास का टाइम लगभग कंप्लीट होने वाला है, 1 घंटा। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग 8 बजे आने की कोशिश करें। जितने लोग आ रहे हैं 8 o'clock आने की कोशिश करें। आज हम लोग ने कैपेसिटर का प्रैक्टिस किया, यानी कि कैपेसिटर का प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल। ठीक है, और रजिस्टर के बारे में जाना, रजिस्टर के बारे में थ्योरी हुआ, टीएच हुआ। ठीक है, और कल हम लोग का रजिस्टर का प्रैक्टिकल होगा और कोई कंपोनेंट जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कल से फर्स्ट डे कुछ लोग थे, और कल सेकंड डे में कुछ लोग थे, थर्ड डे में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कि आप लोग जो है सो कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि जितने लोग अभी आप लोग आए हैं कम से कम 1-2 लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि RST टेक्नो यूट्यूब चैनल पे 30 डेज़ का फ्री क्लास चल रहा है, वो भी मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक से एडवांस तक। और मैं डिटेल्स में जाऊँगा, चाहे वो 30 डेज़ में हमारा मोबाइल का कोर्स जितना दूर तक जाएगा वहाँ तक हम जो है सो जाएंगे, मगर 30 डेज़ में
इतने डिटेल्स में जाएंगे कि उस टॉपिक को फिर आपको जो है सो कंफ्यूजन ना रहे, राइट, कि डाउट ना रहे, ना बचे, ना डाउट बचे, ना कंफ्यूजन रहे, डिटेल्स एंड क्लियर में हम लोग जाएंगे। तो आप लोग को चेक करना है आज का, कल का हमने जो टास्क दिया था कैपेसिटर को चेक करने के लिए, आज का टास्क आप लोग के लिए है कि कैपेसिटर को निकाल के, कैपेसिटर या कॉइल ब्लैक कलर का जो भी कंपोनेंट्स है उसको निकाल के देखिए कि उसके पीछे व्हाइट कलर है या नहीं। लेफ्ट राइट में व्हाइट है तो वो रजिस्टर है, जो चारों तरफ से ब्लैक होगा वो आपका अदर कंपोनेंट है। उसके बारे में तो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, मगर आज का टास्क ये है कि आप लोग के पास, सभी लोग के पास, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल का मदरबोर्ड होगा, एसएमडी मशीन होगी, ट्यूजर होगा ही होगा। तो आज का टास्क है कि आप लोग जो है सो रजिस्टर को निकालें, उसको देखिए कि तीन साइड में वाइट है या नहीं है, और कोड रजिस्टर को सर्च करके रखेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसा रजिस्टर है जिसके ऊपर, या कोई भी कंपोनेंट जिसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखा हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये, या एग्जांपल के लिए आपको इस तरह का लिखा हुआ, या फिर आपको 2R2 इस तरह से लिखा हुआ आपको चेक करना है। सर क्या व्हाट्सएप पर फॉल्ट बारे में पूछ सकते हैं? सॉरी मनदीप सिंह जी, क्या है कि मैं ऑलरेडी क्लास ले रहा होता हूँ, तो मैं जो है सो आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा फॉल्ट फाइंडिंग के लिए। हमारे पेड सपोर्ट ग्रुप भी है, या तो फिर पेड क्लास भी चलता है मोबाइल का, जब अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो होप्स हो कि आपको सपोर्ट मिल पाएगा, राइट। तो जो भी फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में अगर जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो अभी मैं जो है इस मंथ जो है आप लोग को नहीं वो सर्विस दे पाऊँगा। जनवरी से 2026 से इसका भी मैं सॉल्यूशन जो है सो निकाल के आ रहा हूँ। जिसको जो भी डाउट है, किन्हीं को बहुत ज़्यादातर यहाँ पे जितने लोग आए होंगे, जुड़े होंगे, मे भी ज़्यादा लोगों का नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेटवर्क इशू है, चार्जिंग का इशू है, उसके साथ साथ डेड का है कि सर हम सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व कर लेता हूँ फिर भी हमारा फ़ोन जो है सो, ठीक है, क्या है कि फिर भी हमारा फ़ोन जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये सारे चीज़ें के डिटेल्स में आप लोग को 2026 में कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। मगर ये क्लास अगर आप जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे तो कुछ जितने सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा उसका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, मनदीप जी। हाँ सर, आप कहाँ से क्लास लेते हो? मैं दिल्ली से क्लास लेता हूँ, न्यू दिल्ली। सर क्या व्हाट्सएप पर? ये तो मैंने कर बोल दिया। और किन्हीं का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग ने रजिस्टर के बारे में समझा, और कल रजिस्टर के बारे में समझेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। कल का क्लास में ये हम लोग देखेंगे। तो अगर कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई विचार है तो भी बता दीजिए। ओके, उसके बाद क्लास को आज यहीं तक हम लोग रखेंगे। कल फिर जो है 8 बजे, आप लोग कोशिश कीजिए 8 बजे ज्वाइन करने के लिए। प्रॉपर 8 बजे आ जाएंगे तो प्रॉपर 1 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। ओके, तो शायद आप लोग का कोई क्वेरी नहीं है, तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बाय एंड गुड नाइट। कल मिलते हैं 8 बजे। ओके, और हाँ, यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट ज़रूर करें आप लोग को क्लास कैसा लगा। और दो चार या अपने ग्रुप में, जहाँ पे आपने कोई भी इंस्टीट्यूट में क्लास किए होंगे उसमें ग्रुप होगा, या कुछ आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे सर्कल में, और उनको दिक्कत आ रही होगी तो इस क्लास के बारे में ज़रूर उनको इन्फॉर्म करें, ताकि हो सकता है कि उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए आपके थ्रू से, तो वो आपको थैंक्स बोले। अच्छा, सही बोले कि हमने एक जगह बता दिया जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने जो है सो सीखने का प्रयास किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं सो ज़रूर से ज़रूर और लोगों को इन्फॉर्म करेंगे और उन्हें जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 8 बजे। गुड नाइट।